करेंगे। घर वालों का क्या रिएक्शन था जब आपका रिजल्ट आया, उन्होंने क्या क्या कहा? और क्या आपने पहले उनको बताया था कि मैं जेआरएफ की भी तैयारी कर रही हूँ या नहीं? जी, घर वाले तो इस बारे में जानते ही नहीं थे जेआरएफ हुँ। क्या होता है। अभी भी हमारे यहाँ बहुत कम लोगों को पता है कि जेआरएफ क्या होता है। और कुछ टेक्स्ट मैंने खुद भी पढ़े जो छोटे हैं, जैसे कहानी हो गई, निबंध, नाटक। जी, मुझे बचपन से ही टीचर बनना पसंद था। मैंने बीएड किया हुआ है, सीटेट क्लियर किया हुआ है। सुपर टेट के लिए मैं तैयारी करती थी। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन हुई कि सुनने में आया कि बीएड बाहर हो गया प्राइमरी से। थोड़ी होप हटी, लेकिन कहीं न कहीं एक और होप जगी कि आगे देखते हैं थोड़ा। और फिर मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा की। क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने प्री-वाईक्यू पे ज़्यादा फ़ोकस किया। कुमार भरत सर के ही टेस्ट सीरीज़ मैंने जॉइन की थी। ये ज़रूर होता है, सारी लड़कियों के साथ होता है, लेकिन लड़कियों को समय-समय पर अपने परिवार वालों को विश्वास दिलाना चाहिए कि जिस काम के लिए आपने मुझे भेजा है, मैं उस पे ज़रूर खरा उतरूँगी। जी बिल्कुल, इसमें बड़ा पार्ट धनराशि भी मैटर करती है। और लड़कियों के लिए तो बहुत ज़रूरी है अपने पैरों पर खड़ा होना। आगे पढ़ने के लिए कभी लड़कियों को बहुत डिपेंड रहना पड़ता है पेरेंट्स पे पैसों के लिए। कई बार लड़कियां चुप बैठ जाती हैं इसी चक्कर में कि नहीं, पैसे नहीं मांगते हैं, चलो ठीक है, घर का काम करते हैं। भी मैंने दृष्टि से पढ़ी, यूनिट 3 काव्यशास्त्र, यूनिट 4 वैचारिक पृष्ठभूमि भी मैंने दृष्टि से पढ़ी। तो मेरे लाइब्रेरी के बगल वाली दोस्त ने मुझे बताया, वो बीएचयू में पढ़ता था। हुँ। उसने बोला कि ये कोई नेट का भी एग्ज़ाम होता है। तो मुझे इस बारे में पता चला, मुझे एक होप मिली कि हाँ, इसकी मैं भी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करती आपको पूरा भरोसा था? हूँ। जी बिल्कुल, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में जैसे पता चल जाता है आपको कि मेरे कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिवम दिवाकर और आज की वीडियो में हमारे साथ में है अनामिका और अभी हम हैं कानपुर में एक पार्क में। अभी हाल ही में जो यूजीसी नेट जेआरएफ का रिजल्ट आया, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ और बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे मेल किए थे, मैसेज किए थे। सबसे अच्छी बात है कि उन लोगों का भी सिलेक्शन हो गया है। और अनामिका का वीडियो मैं इसलिए बनाने आया हूँ क्योंकि इनको अपने ऊपर पूरा भरोसा था। इन्होंने कुछ दिन पहले मुझे मेल किया था कि भैया आंसर की में मैंने मिलान किया है और मेरे इस बार जेआरएफ होने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और आज वो दिन आ गया है कि इनका जेआरएफ हो चुका है और मैं इनका इंटरव्यू शूट कर रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट से मेरा निवेदन है जिनका भी जेआरएफ हुआ है, अपना इंटरव्यू ज़रूर दें ताकि नए स्टूडेंट कुछ ना कुछ सीख पाएँ। सबसे पहले अनामिका, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही जेआरएफ को क्वालिफाई कर लिया। शुक्रिया। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर कैसे आया था कि आपने फटाफट मेल में लिख दिया कि सर मेरा जो है ना इस बार जेआरएफ हो ही जाएगा। इतना भरोसा कैसे था? अपनी खुद की पढ़ाई पर आपको पूरा भरोसा था? जी बिल्कुल, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में जैसे पता चल जाता है आपको कि मेरे कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है। और प्रीवियस ईयर की आप अगर कट ऑफ देखेंगे, तो मुझे काफ़ी आइडिया हो गया था कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ से मेरे कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ रहे थे। और मेरा ईडब्ल्यूएस भी था, तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि शायद इस बार हो जाएगा। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे इसमें पेपर 2 होते हैं, पेपर 1 के लिए आपने कौन-कौन सी किताबें पढ़ी थी? कैसे अपने नोट्स बनाए थे? कैसे आप तैयारी करते थे? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि बिना कोचिंग के ही हमने तो कर दिया। और क्या आपने इसके लिए भी कोचिंग भी ली थी? 3 क्वेश्चन है मेरे आपसे इसमें। क्या आपने किताबें कौन-सी पढ़ी थी? नोट्स बनाए थे या नहीं? और क्या कोचिंग की भी मदद ली थी या नहीं? 3 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। जी, बुक्स की बात करें तो मैंने पेपर 1 के लिए कोई स्पेशल कोई बुक नहीं ली। हुँ। मैंने कुमार भरत सर के फ्री यूट्यूब वीडियोस देखे, उनके नोट्स बनाए। और फिर मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा की। क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने प्री वाईक्यू पे ज़्यादा फोकस किया। कुमार भरत सर के ही टेस्ट सीरीज़ मैंने जॉइन की थी, जिसमें आपको टॉपिक वाइज़ और चैप्टर वाइज़ भी प्री वाईक्यू उसमें दिए होते हैं। सारे आईसीटी यूनिट है, रिसर्च यूनिट है, सारे यूनिट के पीवाईक्यू मैंने पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा सॉल्व किए हैं। पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद फिर से मैं जो जो क्वेश्चन नहीं आता था उसको फिर से नोट से रिवाइज़ करती थी। इस तरह मैंने पेपर 1 किया। क्या आपने कुछ नोट्स भी बनाए थे साथ के साथ ही? जी बिल्कुल। जैसे आपने ऑनलाइन वीडियो देखा और फटाफट से नोट्स कर लिया? जी बिल्कुल। कोचिंग की हेल्प ऑफलाइन वगैरह ली आपने कानपुर में कोई या नहीं? नहीं, ऑफ़लाइन तो कोचिंग नहीं ली। ग्रेजुएशन वगैरह आपने कहाँ से किया है? ग्रेजुएशन मैंने अपने होम टाउन से ही कंप्लीट किया है। आपकी हॉबी क्या है? क्या आपको पसंद है? जब फ्री होते हैं तो क्या करना पसंद करते हैं? आपको बचपन से ही पढ़ना पढ़ाना पसंद था कि चलो प्रोफेसर बन जाते हैं? जी, मुझे बचपन से ही टीचर बनना पसंद था। मैंने बीएड किया हुआ है, सीटेट क्लियर किया हुआ है। सुपर टेट के लिए मैं तैयारी करती थी। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन हुई कि सुनने में आया कि बीएड बाहर हो गया प्राइमरी से।
थोड़ी होप हटी, लेकिन कहीं ना कहीं एक और होप जगी कि आगे देखते हैं थोड़ा, तो फिर मैंने स्टार्ट किया ये। तो जेआरएफ की तैयारी आपने कितने महीने पहले शुरू की थी? 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, 1 महीने पहले? बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं मैंने 4 महीने में कर दिया, कुछ कहते हैं मैंने 1 ही महीने में कर दिया। आपने कितने महीने तैयारी की है कंटिन्यू? जी, मेरा एमए का मैंने फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए थे। उसके बाद मुझे इस एग्ज़ाम के बारे में, मैं लाइब्रेरी जाती थी, तो मेरे लाइब्रेरी के बगल वाली दोस्त ने मुझे बताया, वो बीएचयू में पढ़ता था। उसने बोला कि ये कोई नेट का भी एग्ज़ाम होता है, तो मुझे इस बारे में पता चला। मुझे एक होप मिली कि हाँ, इसकी मैं भी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करती हूँ। जेआरएफ को क्वालीफाई कर लेते हैं तो कुछ आपको पैसे मिलेंगे, ऐसा भी कुछ बताया था आपका? नहीं जी, ऐसा तो मुझे उस टाइम तो कुछ नहीं पता था। करेंगे। घर वालों का क्या रिएक्शन था जब आपका रिजल्ट आया? उन्होंने क्या क्या कहा, और क्या आपने पहले उनको बताया था कि मैं जेआरएफ की भी तैयारी कर रही हूँ या नहीं? जी, घर वाले तो इस बारे में जानते ही नहीं थे जेआरएफ क्या होता है। अभी भी हमारे यहाँ बहुत कम लोगों को पता है कि जेआरएफ क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट से मिलता हूँ जो गांव से होते हैं, दिल्ली जैसे शहरों में पढ़ाई करते हैं, जेएनयू में या फिर नॉर्थ कैंपस में। वो कहते हैं कि हमें घर वालों को समझाने में बड़ी दिक्कत होती है कि जेआरएफ आखिर है क्या, उनको पता ही नहीं होता है। जी, बिल्कुल, यही मेरे साथ भी हुआ। मेरे घर वाले भी नहीं जानते थे। लेकिन जब मैंने एग्ज़ाम दिया, मेरा ठीक एग्ज़ाम हुआ, तब मैंने अपने पापा को समझाया, मम्मी को बताया। उनको भी भरोसा था कि हाँ, जो कर रही है सब सही कर रही है। सेकंड पेपर का भी बताइए कि इसमें आपने कैसे तैयारी की थी, और इसमें भी आपने वीडियोस वगैरह देखी थी या फिर कुछ किताबें पढ़ी थी या फिर कुछ टीचर या दोस्तों की कुछ मदद ली थी? जी, बिल्कुल, पेपर 2 के लिए मैंने दृष्टि की बुक और प्रभात प्रकाशन के नोट्स पढ़े। यूनिट 1 जो भाषा विज्ञान है, उसके लिए मैंने केवल दृष्टि पढ़ी। यूनिट 2 साहित्य शास्त्र के लिए मैंने रामचंद्र शुक्ल पढ़ा, और यूनिट 3 में भी मैंने दृष्टि से पढ़ी। यूनिट 3 काव्य शास्त्र, यूनिट 4 वैचारिक पृष्ठभूमि भी मैंने दृष्टि से पढ़ी। बाकी जो 6 यूनिट हैं, वो सारी टेक्स्ट की हैं। टेक्स्ट मैंने दृष्टि से, प्रभात प्रकाशन की नोट्स से, और कुछ टेक्स्ट मैंने खुद भी पढ़े जो छोटे हैं, जैसे कहानी हो गई, निबंध, नाटक। उपन्यास मैंने केवल नोट्स पढ़ा, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। मेरे पास केवल 3 महीने थे लगभग, तो उपन्यास 3 महीने में ख़त्म करना काफ़ी मुश्किल होता है। आपसे एक सवाल और जानना चाहूँगा, जैसे अब बहुत सारी लड़कियां इस वीडियो को देखेंगी, आप उनको क्या कहना चाहेंगी जिनका इस बार जेआरएफ नहीं हुआ? उन्होंने कुछ पेपर में मिस्टेक कर दी या क्वेश्चन छूट गए जिसकी वजह से। और कुछ लड़कियों के सवाल ये ज़रूर रहते हैं कि आप जब भी किसी गर्ल्स का इंटरव्यू करें उनसे ये ज़रूर पूछना कि वो लड़कियों को क्या कहना चाहते हैं, क्या उनका मैसेज रहता है? जी, बिल्कुल, मैं लड़कियों को यही कहना चाहूँगी कि आपको जब भी समय मिले, जैसे मिले, आप कुछ ना कुछ पढ़िए। आपने अपनी रीडिंग हॉबी ज़रूर इस डेवलप करिए। एंड अगर आपको घर में समय नहीं मिलता, लड़कियों को जनरली होती प्रॉब्लम, तो आप लाइब्रेरी जाइए, समय निकालिए और ज़रूर पढ़िए। आपने मेरे कितने वीडियो देखे होंगे लगभग? आपने वीडियो देख के ही मेल किया था? जी, बिल्कुल। तो वीडियो से कुछ वहाँ से सीख मिल पाती है स्टूडेंट को या नहीं? जी, बिल्कुल, मैंने आपके वीडियो से ही सारी स्ट्रैटेजी बनाई। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, आपके भी और कुछ चैनल्स के भी। स्ट्रैटेजी के लिए मैंने पहले यही फॉलो किया। ये बताइए, कानपुर में ही आप रहते हैं या कहीं दूर कस्बे में रहते हैं? जी, कानपुर से जुड़े फतेहपुर ज़िले के जहानाबाद कस्बे से आती हूँ वहाँ पे मैं। कैसी कैसी समस्याएं आती थी तैयारी के दौरान? क्या होता है, जैसे दिल्ली जैसे शहरों में रहते हैं तो स्टडी मटेरियल बड़ा आसानी से मिल जाता है, जैसे किताबें खरीदनी हो, नोट्स वगैरह लेने हो, तो क्या वो यहाँ पे मिल जाता था आपके यहाँ पे, या फिर ऑनलाइन ही सारा आपने देखा? जी नहीं, ऐसा नहीं मिलता था, ऑनलाइन मंगाना पड़ता था। करते हैं कि जेआरएफ कर लेते हैं, फिर वो कहते हैं कि अब तो पीएचडी में एडमिशन ले लेंगे, पैसे मिलने लगेंगे। आपको ये पता है कि कितने पैसे मिलेंगे जेआरएफ होने के बाद? यूपी में कितने मिलते हैं? दिल्ली में तो लगभग 50,000 के आसपास लगभग मिलते हैं। यूपी में कितने मिलते हैं, कुछ पता किया आपने दोस्तों से? जी, मुझे शायद 42 टू 45,000 का पता है शायद। यूपी में अलग अलग स्टेट का अलग अलग रहता है। हाँ। इससे मोटिवेशन मिलता है। कोई कहता है कि हम तो ये सोचते हैं कि अगर हमारा जेआरएफ हो जाएगा तो कुछ पैसे मिलने लगेंगे, तो फैमिली को भी कुछ मदद कर पाएंगे, और हम जो भी करना चाहते हैं लाइफ में थोड़ा पैसा उसमें भी लगा पाएंगे। आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला था कि चलो जेआरएफ करते हैं? जी, बिल्कुल, इसमें बड़ा पार्ट धनराशि भी मैटर करती है, और लड़कियों के लिए तो बहुत ज़रूरी है अपने पैरों पर खड़ा होना। आगे पढ़ने के लिए कभी लड़कियों को बहुत डिपेंड रहना पड़ता है पेरेंट्स पे पैसों के लिए। कई बार लड़कियां चुप बैठ जाती हैं इसी चक्कर में कि नहीं, पैसे नहीं मांगते हैं, चलो ठीक है, घर का काम करते हैं, घर में रहते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है, जो कुछ धनराशि मिलती है हमें पढ़ने के लिए, आगे रिसर्च करने के लिए। तो ये बहुत बड़ा मोटिवेशन था मेरे लिए। आपका विषय हिंदी साहित्य था। बहुत सारी स्टूडेंट का अलग अलग होता है, कई विषयों से जेआरएफ कर सकते हैं, तो आपने हिंदी साहित्य ही क्यों सिलेक्ट किया था? किसी और विषय से भी कर सकते थे।
जी बिल्कुल, मुझे हिंदी से स्टार्टिंग से ही लगाव था। मुझे उपन्यास और कहानियाँ पढ़ने में इंटरेस्ट था। से इसमें लगाव था? जी बिल्कुल, मुझे स्टार्टिंग से ही हिंदी साहित्य में लगाव था। ये शायद सुपर टेट या सी टेट की भी तैयारी की है। बहुत सारी स्टूडेंट का मैंने अब तक इंटरव्यू लिया है, वो लोग बताते हैं कि फैमिली का एक दबाव बना रहता है। अगर 1 डेढ़ साल में नहीं होता है आपका सिलेक्शन तो कहते हैं बेटा घर आ जाओ और शादी कर लो। तो ऐसी बहुत सारी लड़कियां बताती हैं, तो क्या आपके ऊपर भी कभी ऐसा दबाव आया परिवार की तरफ से कि बेटा आप शादी कर लो? ये ज़रूर होता है, सारी लड़कियों के साथ होता है, लेकिन लड़कियों को समय-समय पर अपने परिवार वालों को विश्वास दिलाना चाहिए कि जिस काम के लिए आपने मुझे भेजा है, मैं उस पे ज़रूर खरा उतरूँगी। और ऐसा नहीं होता, बहुत लड़कियों की शादी हो जाती है, उसके बाद भी वो करके दिखाती हैं। लेकिन कुछ लड़कियां होती हैं जो उसी में सिमट के रह जाती हैं, इसलिए मैं बोलना चाहूँगी कि पेरेंट्स को ज़रूर विश्वास दिलाएँ कि मैं ज़रूर कुछ करूँगी आगे। ओके। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमारे साथ में थी अनामिका वाजपेयी और इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जेआरएफ को क्वालिफाई किया है। अक्सर बहुत सारी स्टूडेंट कई अटेम्प्ट देते हैं उसके बावजूद भी नहीं कर पाते हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। बाकी का आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपका इस बार हुआ है या नहीं, अगर हुआ है तो कौन से सब्जेक्ट से और आप कहाँ रहते हैं ये भी हमें ज़रूर बताइए।